अगर आपको डायबिटीज़ है और हमेशा के लिए उसकी दवाइयाँ नहीं खानी है, डायबिटीज़ फ्री होना है, मीठे को भी एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको 5 स्टेप बताने वाली हूँ जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप अपने डायबिटीज़ को ना सिर्फ दूर कर सकते हैं, उसके सिम्टम को रेमिशन में डाल सकते हैं, बट हमेशा अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ना जानते हो, लेट मी टेल यू कि आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। या आज 7.7 करोड़ लोग हैं इंडिया में कि जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित है, अबव 18 ईयर ऑफ एज। 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया में कि जिनको प्री डायबिटीज़ है, और इसमें से 50% लोग तो ऐसे हैं कि जिनको तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है। आज 9.8 करोड़, ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक 9.8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होगा। अगेन ये प्रिडिक्शन है जो मुझे लग रहा है कि उसके ऑलमोस्ट हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। डायबिटीज़ आज एक लीडिंग कॉज बन चुका है किडनी इश्यूज़ को लेकर, किडनी फेलियर्स को लेकर। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये डायबिटीज़ इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों हो चुका है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एंड दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। आज हम ब्लाइंडली इतना ख़राब लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हम कुछ भी खा रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही हम फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमको तो लाइफ को एंजॉय करना है, पैसा हम क्यों कमाते हैं, बोले खाने के लिए। तो जो चाहे वो हम अपने बॉडी में डाल देते हैं और जो चाहे वो अपनी लाइफस्टाइल को बना देते हैं। आज मैं आपको 3 वजह तो बताने वाली हूँ, रूट कॉजेस क्यों डायबिटीज़ होता है, पर साथ में मैं आपको रास्ता भी दे दूंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मेक श्योर करिएगा कि अगर आपके आसपास अगर कोई भी ऐसे लोग हैं कि जिनको या तो डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ है, या वो उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। पहले तो डायबिटीज़ जो होता है उसकी 3 मेन वजह है। कौन कौन सी? सबसे पहली वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? जब आपका बॉडी कोई भी खाना आप अंदर डालते हैं, उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। वो ग्लूकोज पहले आपके ब्लड में जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड शुगर। अब वो ब्लड में रहने के लिए वो शुगर नहीं बना है, तो वो कहाँ जाना चाहिए था? आपके सेल में। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज के माध्यम से, कि जो आपके ब्लड में से शुगर ले लेता है, सेल के अंदर डालता है, फिर सेल उसका इस्तेमाल करेगा। अब आई नो बहुत सारा टेक्निकल टर्म मैंने बता दिया, बट आसान भाषा में इंसुलिन तब प्रोड्यूस होता है जब ब्लड शुगर स्पाइक होगा, और वो इंसुलिन अगर प्रॉपरली प्रोड्यूस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट हम ज़रूरत से ज़्यादा या अनहेल्दी या ऐसा खाना कि ब्लड शुगर को स्पाइक करे, जब वो खाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होता है, और फिर एक वक्त आता है कि सेल इंसुलिन की सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार वो रिलीज़ हो रहा था या ओवर रिलीज़ हो चुका था। तो ये जो स्टेट है जहाँ पर सेल इंसुलिन की सुनता नहीं है, उसे कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर भी रहता है और आपका इंसुलिन भी जो है वो भी स्पाइक रहता है, और आपका बॉडी शायद प्रॉपर्ली फंक्शन ना कर सके। दैट इज द मेन कॉज। दूसरा जो कॉज है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या? आप कहीं पर भी चलते हैं, अचानक से कोई चीज से टकरा जाए और जो चोट आती है और फिर वहां लाल हो जाता है, सूजन हो जाती है ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। बट वो वजह थी और इसीलिए इन्फ्लेमेशन हुआ। बिना वजह अगर आपका बॉडी ऐसा ही सेम इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे तो वो आपके बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है, जो डायबिटीज में होता है। और तीसरा जो है वो है एसिडिक स्टेट ऑफ बॉडी। जब बॉडी जन्म लेता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और जैसे खराब लाइफस्टाइल जीते हैं हमारा बॉडी एसिडिक और फिर ओवर एसिडिक होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो भी आपके डायबिटीज़ के सिम्टम धीरे धीरे रेमिशन में जा सकते हैं। और अगर तीनों के ऊपर कर लिया तो नथिंग लाइक दैट। सो वुड यू लाइक टू नो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं? वेरी सिंपल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड आई रियली वॉन्ट टू गिव यू होप कि मेरे पास इतनी सारी कहानियां हैं कि लोगों ने 3 महीने के अंदर अपने डायबिटीज़ को या तो रिवर्स किया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम समय में ही अपने डायबिटीज़ को फ्री कर देते हैं, अपने बॉडी से हटा देते हैं। बट आई रियली वॉन्ट टू गिव यू होप कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं ना, इवन
टाइप 1 डायबिटीज़ में भी मुझे इतने मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं जिसमें उन लोगों का शुगर लेवल HbA1c ड्रॉप हुआ हो एक ही महीने के अंदर। आई नो अगर आप ये फॉलो करेंगे आपको भी रिजल्ट मिलने वाला है। सो जैसे सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज रेगुलर ब्लड रिपोर्ट निकलवाइए प्लीज़। हम इंडिया में पता नहीं कल्चर ही नहीं है या पूरी दुनिया में ही देख ले, ब्लड रिपोर्ट निकलवाना मतलब ऐसा लगता है कि यार तुम बीमारों की ब्लड रिपोर्ट निकलवा रहे हो। मैं हर 6 महीने पे अपना ब्लड चेकअप करवाती हूँ, एवरी 6 मंथ्स। और जब भी कोई मुझे देखता है उसको लगता है कि यार तुम इतना क्यों कॉन्शियस हो जाती हो। बट यू नो व्हाट, जब आप ब्लड रिपोर्ट चेक नहीं करते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट को तब पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है जब ऑलरेडी उनका एक HbA1c जो मार्कर होता है डायबिटीज़ का वो ऑलरेडी हाई हो चुका है। बट वो ना हो उससे पहले ही अगर आप चेक करवा ले तो आपको पता चले कि बॉर्डर लाइन है, थोड़ा संभल जाइए, राइट। सो HbA1c क्या है? इट इज़ अ मेजरमेंट कि जो आपका ब्लड शुगर हीमोग्लोबिन के साथ जो अटैच्ड है उसका मेजरमेंट आपको देता है HbA1c। अब जो नॉर्मल HbA1c आपका होना चाहिए दैट हैज़ टू बी बिलो 5.7। तो आप ब्लड रिपोर्ट निकलवाइए, देखिए क्या 5.7 से कम है बी हैप्पी। बट अगर वो 5.7 to 6.4 के बीच में है दैट मीन्स आप प्री डायबिटीज़ कैटेगरी में आ जाते हैं, डायबिटीज़ होने की संभावना है। ये है रेड फ्लैग। हेलो, हाँ। और फिर उसके बाद आता है डायबिटीज़ जो 6.4 के ऊपर HbA1c जब आपका आ जाता है तब हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है। अब फास्टिंग ब्लड शुगर, इंसुलिन चेक करना, ये सारे भी मार्कर्स हैं जो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। बट ये कुछ ऐसी चीज़ है मैं चाहती हूँ कि फिट भारत जब शुरू किया था मेरा मिशन ये था कि मैं एजुकेशन दूँ, एक ऐसा एजुकेशन कि जो हर घर में हर इवन बच्चे को और बुज़ुर्ग इंसान को और एक एडल्ट को पता हो। ये सारी चीज़ें हमें पहले से अगर पता होगी ना तो कोई मुझे नहीं लगता है बीमार पड़ सकता है। बिकॉज एजुकेशन इज एम्पावरिंग, राइट नॉलेज इज एम्पावरिंग। और फिर एक्शन अगर उसमें ले लिया ना तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आई हूँ। फर्स्ट स्टेप आई होप आप क्लियर है। अब आता है दूसरा स्टेप और उसे हम कहते हैं लूज एक्सेस फैट। मानो या ना मानो, आज डायबिटीज़ के साथ एक शब्द जुड़ चुका है ओबेसिटी, जिसे हम कहते हैं डायबिसिटी। डायबिटीज़ और ओबेसिटी का कॉम्बिनेशन आप देखोगे, ज़्यादातर जितने लोगों को डायबिटीज़ होता है, ज़्यादातर लोगों को, वो लोग ओवरवेट या ओबीज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेस फैट बॉडी में रखते हैं तो वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, याद है मैंने आपको पहला कॉज बताया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं आपका डायबिटीज़ जो है वो हुआ है। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है जब आपके बॉडी में एक्सेस फैट होता है। और उतना ही नहीं, वो इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करेगा। आपका बॉडी जो है वो बार बार सर्वाइवल मोड में, सिंपैथेटिक मोड में रहेगा, जहाँ पर फाइट और फ्लाइट के जोन में रहता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, और बॉडी को इम्बैलेंस पसंद नहीं है। और इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर डायबिटीज़। मैंने यहाँ पर बताया आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होता है बट वो बॉडी को एसिडिक भी बनाता है। मतलब कि याद कीजिए 3 वजह है डायबिटीज़ की, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन और एसिडिक कंडीशन। फैट तीनों को बढ़ाता है। और जब आप फैट कम कर देते हैं ना, ऑटोमेटिकली तीनों चीज़ें कम हो जाती है। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? और इसीलिए जितना आप वर्क कर सकते हैं अपने फैट को कम करने के लिए उतना ज़रूर कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप जो आपको करना है। मेरे ढेर सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ है, वर्कआउट वीडियोज़ और बाकी सारे भी, कि जो आपको वज़न को कम करने में, बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिर आता है तीसरा स्टेप। कुछ खाने हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर अ फ्यू फूड्स कि जो आपके डायबिटीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है मिल्क। मिल्क के अंदर IGF नाम का फैक्टर होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, कि जो इंसुलिन फंक्शनिंग को इम्बैलेंस कर देता है। इसीलिए उसे हो सके उतना अवॉइड कीजिए। आई हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स कि जो डायबिटीज़ को लेकर मेरे पास आते हैं और मैं उनको सिर्फ मिल्क कुछ समय के लिए, मैं नहीं बोल रही ज़िंदगी भर बंद करना है, बट हाँ कुछ समय के लिए ज़रूर जब आप बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी इतना ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उनका ब्लड शुगर नॉर्मल आना धीरे धीरे शुरू कर देता है। दूसरा है जितनी भी बेकरी आइटम है, स्पेशली बिस्किट,
वो मुझे लगता है नेशनल नाश्ता बन चुका है इन अ वे। बट बिस्किट भले ही वो कितनी भी हेल्दी बिस्किट क्यों ना हो, हाँ घर पे बनाया है, जेन्युइनली अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, वो अलग बात है। बट जो ओट्स की बिस्किट के नाम पे अगर मैदा आपको दे रहे हैं मेजर क्वांटिटी में, वो बिस्किट आप अवॉइड कर सकते हैं। ब्रेड, बेकरी आइटम वगैरह अवॉइड कीजिए। तीसरा है, अरे बाप रे, इसके बारे में तो मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी कभी एक दिन। शायद मैंने एक वीडियो तो ऑलरेडी बनाया है कि सिर्फ कोक से आपका बॉडी कितना डैमेज होता है, ज़रूर देखिएगा उसे। बट कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना, मेरा मानना है कि दुनिया के सबसे अनहेल्दीएस्ट फूड में से वो आता है, क्योंकि वो एक्चुअली आपके बॉडी में ज़ीरो न्यूट्रिशन देता है, बहुत सारे डैमेजेस कर देता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और बॉडी को एसिडिक बना देता है। उसका pH करीबन 3 के आसपास होता है, विच इज़ क्वाइट एसिडिक, वेरी 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 सुपर एसिडिक। उसी के साथ साथ रिफाइंड फूड को आप अवॉइड कर दीजिए। रिफाइंड फूड मतलब क्या है? जिसके अंदर फाइबर नहीं है। जिसके अंदर फाइबर नहीं है वो ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। वो हाई GI फूड होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका नॉर्मली हाई होता है और इसीलिए ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। जो खाना फाइबर के बिना का है, रिफाइंड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। और जो व्हीट है उसकी रोटी, अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो ट्राई करें कुछ दिनों के लिए गेहूं के बदले आप रागी, जौ या इवन मक्का, जवार जैसी कोई रोटी आप खा सकते हैं। रागी इज़ एक्सीलेंट फॉर डायबिटीज़, तो ज़रूर उसे आप ट्राई कर सकते हैं एंड यू विल सी प्रॉबली अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर बॉडी। अच्छा, चौथा स्टेप जो आता है दैट इज वॉक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स पोस्ट मील। जब आप लंच और डिनर ले लेते हैं उसके लेट्स से 20-30 मिनट्स के बाद 10 मिनट का एटलीस्ट वॉक कीजिए। ज़्यादा समय है, नथिंग लाइक इट, जितना कर सकते हैं, बट मिनिमम 10 मिनट का वॉक कीजिए। तो लेट्स से आपने 1 बजे लंच लिया, 1:30 बजे वॉक कर लीजिए, 1:30 से 1:45 के आसपास। रात को 8 बजे लंच किया, डिनर किया और फिर आप लेट्स से 8:30 से 9 थोड़ा सा वॉक कर लिया। वो इतना अमेजिंग आपके बॉडी में रिजल्ट देता है ना, क्योंकि वो आपके ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा बट वो आपके ब्लड शुगर को भी बैलेंस कर देता है। क्यों ब्लड शुगर को बैलेंस करता है? क्योंकि जब आपने खाना खाया है तो वो खाने का यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो फैट के रूप में ही स्टोर हो जाएगा जो खाना अनयूज्ड है, राइट? सो वो ब्लड शुगर को बैलेंस करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है और वो इवन आपको, अगर वेट ट्रेनिंग आप करते हैं तो वो आपको और ज़्यादा, इसके बारे में मैं कुछ ही समय में आपको और ज़्यादा बताऊंगी। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो वेट ट्रेन। लेट्स से आप, ये तो सिर्फ वॉक की बात मैंने की है, बट यू हैव टू ट्राई कि आप रेगुलर एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों ज़रूरी है, बट एटलीस्ट वॉक तो ज़रूर कीजिए। खाने के ऑलमोस्ट 20-30 मिनट के बाद 10 मिनट का वॉक। फिर आता है प्रोटीन को ऐड करना। यस, अब देखिए, जब आप इनफ प्रोटीन, फैट और फाइबर लेते हैं, वो तीनों चीज़ें इतनी अमेजिंग है ना कि जब आप कार्ब्स खाते हैं, हम लोग कार्ब्स से डरते हैं, हम लोग मैंगो से डरते हैं, अंजीर से डरते हैं, बीटरूट से डरते हैं, केले से डरते हैं कि वो हाई शुगर फ्रूट या कोई भी ऐसी चीज़ें कि जो आपका ब्लड शुगर स्पाइक करे, उससे हम डरते हैं। अगर आप वो खाना चाहते हैं ना तो उसके साथ प्रोटीन, फैट और फाइबर ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो आपके पेट में लंबे समय तक रहता है। वो आपके ब्लड शुगर को अचानक से स्पाइक नहीं करता है, वो आपको एक फुल फीलिंग देता है, सेटिस्फाइड फीलिंग देता है, ताकि आप क्रेव नहीं करेंगे वापस से खाने को, राइट? इसीलिए एंश्योर करें कि आप प्रोटीन, फैट और फाइबर जो है वो इनफ क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगेन एज आई टोल्ड यू कि वो ब्लड शुगर को बैलेंस करेगा। आपके मसल को बिल्ड करने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिमेंबर कि आपका खाना जो स्टोर होता है ना, वो लिवर और मसल में होता है, और मसल जो है उसे आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटी उसका स्टोरेज का बढ़ जाता है। तो जिसके बॉडी में जितने ज़्यादा मसल, उसका खाना जो है वो उतना ज़्यादा उसमें स्टोर होगा, ताकि वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसीलिए जो मैंने वेट ट्रेनिंग आपको बताया था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन वाई? बिकॉज जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं
तो प्रोटीन और वेट ट्रेनिंग दोनों आ जाता है। 3 दिन हफ्ते में अगर आप करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स एक सेशन या एटलीस्ट 30 मिनट्स आप कर सकते हैं। या तो जिम ज्वाइन कर लीजिए या तो घर पे कोई करवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी इतने अमेजिंग ट्रेनर्स हैं जो ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे वर्कआउट करवाते हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर देयर, यू नो, आपको घर से कहीं जाना भी नहीं है और तो भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, जिसके लिए ऑफकोर्स आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वो गाइड करेंगे। बट रिमेंबर, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि अगर मुझे पता है आप फॉलो करेंगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स बताए हुए हैं। देयर आर ओनली 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है। आई एम श्योर अगर आप ये फॉलो करेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि इतने सारे लोगों का हमने डायबिटीज़ को, हम कह सकते हैं उसके सिम्टम को रेमिशन में डाला या वो मेडिसिन फ्री हो गए। इतने सारे लोग, मुझे पता है कि आप भी, आपका वक्त अब आ चुका है, राइट? अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, इनकेस आप ऐसे हैं कि जिनको पर्सनली एक कंसल्टेशन चाहिए या आप चाहते हैं 3 महीना आप हमको दे दीजिए, मेरी टीम को दे दीजिए और 3 महीने वर्कआउट करवाने की जिम्मेदारी हमारी, और हम आपको डाइट से लेकर लाइफस्टाइल प्लान दे ताकि आपका डायबिटीज़ दूर हो। इन केस आप इसमें से कुछ भी करना चाहते हैं और 1-to-1 काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और यहाँ लिंक दी है या नंबर्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है, वहाँ पर आप जा सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन। सिर्फ एक ही मिशन है, डायबिटीज़ फ्री इंडिया मुझे देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे अलग अलग एरिया को असर करता है, रिलेशनशिप को, करियर को और ओवरऑल हमारे मेंटल हेल्थ को भी असर करता है। एंड आई डोंट वांट कि हम वो सफ़र करें। दैट इज़ वाई आई रियली वांट टू थैंक यू। आपने एंड तक मेरा पूरा वीडियो देखा है उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट में तो बताइएगा ही कि कैसा लगा, बट साथ में ज़रूर मैं चाहूँगी अपने आसपास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि और कौन से वीडियोस आप मुझसे चाहेंगे कि मैं आपको शेयर करूं, सो दैट वी कैन बिल्ड हेल्दी इंडिया। बिकॉज रिमेंबर, अगर हेल्थ है तो सब है। थैंक यू सो मच।